इस चैप्टर जो भी इस वीडियो में ओवरव्यू जो हम करने वाले हैं उसका ओवरव्यू दे देती हूँ मैं। इंट्रोडक्शन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। फिर इसमें nth टर्म ऑफ एन एपी आएगा, ये एक टॉपिक है। और फिर मेरे पास आएगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। वैसे इनकी बुक में एनसीईआरटी में इनके अलग अलग एक्सरसाइज है, बट हम लोग इसे एक बारी छोटा छोटा में समझ लेंगे एक बारी। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी एज अ लिस्ट और सीरीज। क्या बोला गया मुझे, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, लिस्ट और सीरीज होता है। मतलब मेरे पास बहुत सारे एक नंबर लिखे होंगे, एक लाइन में नंबर्स लिखे होंगे जो कि लिस्ट ऑफ नंबर्स होगा, इन विच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर। जो मुझे प्रिसीडिंग टर्म है, मतलब जो आने वाली टर्म है, वो मुझे कुछ भी एक क्या बोला गया, मुझे एक फिक्स्ड नंबर ऐड करने पर मुझे आगे वाली टर्म मिलती जाएगी। द फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। जो हर बारी एक टर्म जो होगा जिसे हम ऐड करते जा रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है और इट कैन बी अ नेगेटिव नंबर ऑल्सो। ठीक है, मेरे पास समझ लीजिए अ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स है। मान लीजिए अभी A1 A2 A3 A4 ये सारे AP में लिखे गए हैं। अब मुझे इनका कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो उसे निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, A2 माइनस A1, मतलब सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते तो मेरे पास क्या जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। A3 माइनस A2 ये दिगर आ रहा है, और A4 माइनस A3, मतलब इधर ऐसा मैंने करा एक AP के लिए, और मुझे ये तीनों ही कैसे मिल जाए, सेम नंबर मिल जाए, एक कांस्टेंट नंबर मिल जाए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और इसी का मतलब क्या है कि नंबर सेम आ रहा है, मतलब ये किस में, मेरा पूरा AP की सीरीज है, अदरवाइज वो AP नहीं है। ठीक है, तो इसी को हमें देखना था इस चैप्टर में कि हमारे पास एक्चुअल में AP क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हैं AP क्या होता है 10th क्लास में, तो इसीलिए मैंने बता दिया। अब ये देखो, मुझे जनरल टर्म पता लगाना है, जनरल फॉर्म पता लगाना है क्या होता है AP का, तो A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन, ऐसे मेरे आगे चलता जाएगा। अब A मेरे यहाँ पे पहला टर्म है, सेकेंड टर्म क्या है, A प्लस डी है, तो यहाँ पर ये A2 है। लेकिन कैसा है ये, जब मेरा फर्स्ट टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है, कोई भी जो भी रहेगा मेरे पास में, उसे D को यदि मैं प्लस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म आ जाएगा। यदि अगर ऐसे ही मुझे आगे क्या हो, प्रीसीडिंग टर्म्स निकालना है, तो A प्लस 2D है, मतलब आपको क्या करना है, D का आपको 2 टाइम्स कर देना, आपके पास क्या मिल जाएगा, A3 मिल जाएगा। ऐसे ही 4 के लिए A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D, ऐसे ही सोन आपका चलता जाएगा। अब मुझे इसी में nth टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है, तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1D। अब बेसिकली फॉर्मूला बना कैसे, ये फॉर्मूला बना है जनरल फॉर्म से। A प्लस 2D था, मतलब जब A3 वाली टर्म थी मेरा, तो एक एक क्या होगा, कम हो रहा था, जो D के साथ में जो नंबर थे एक एक कम होता आ रहा था। तो वही जब मेरे पास n टर्म के लिए मैं निकालूंगी तो A प्लस n माइनस 1D हो जाएगा, मतलब जो n है उसकी एक टर्म पहला n माइनस 1 और फिर क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। वेयर जहाँ पे मेरा A क्या है, फर्स्ट टर्म होता है, D मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, और A मैं बोल रही हूँ जहाँ तक भी मेरी सीरीज आ रही होगी उस सीरीज का लास्ट नंबर होगा AN। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने AP का एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, जो तुम्हें 2 4 6 8। अब यहाँ पे यदि अगर मैं देखूँ, यहाँ पे देखो 4 माइनस 2 2 आ गया, 6 माइनस 4 2 आ गया, 8 माइनस 6 2 आ गया। तो ऐसे मेरे पास क्या हुआ, हर जगह क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इट मीन्स ये क्या है, मेरी AP है। सेम इसी तरीके से 200 माइनस 150, सॉरी 150 माइनस 200 क्या आ जाएगा, -50, 100 माइनस 150 -50। तो मैंने बोला था कॉमन डिफरेंस स्टार्टिंग में ही कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमने दोनों के एग्जाम्पल देख लिए, जिसमें एक बार मेरे पास कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आया था और एक बार कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। कॉमन डिफरेंस हर बारी सेम आ रहा है, इसीलिए दोनों जो मेरे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स या जो सीरीज लिखी हुई है दोनों क्या है, AP है। अब वही चीज़ मुझे डिस्कस करना है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मुझे निकालना है या सम ऑफ n टर्म्स मुझे निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा। फॉर्मूला है सिंपली Sn इज इक्वल्स टू में n/2 मल्टीप्लाई बाई 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। मेरे पास ये जो फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले को मुझे यूज़ करना है। और यदि कभी कभी मुझे लास्ट टर्म गिवन है, L का मतलब यहाँ पे लास्ट टर्म है, L मतलब है यहाँ पे लास्ट टर्म, L कभी गिवन है क्वेश्चन में या फिर आप फाइंड कर पा रहे हो, तो आप इस फॉर्मूले को भी लगा सकते हो इस इंस्टेड ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, ये मेरा सब पूरा चैप्टर का ओवरव्यू था, जो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले मुझे ये सब चीज़ें पता होना चाहिए था। एक बार ही हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। अर्थमेटिक क्या होता है, लिस्ट और सीरीज ऑफ नंबर होता है, जो कैसे बनता है, बाय एडिंग अ फिक्स नंबर मुझे मिलता है। ये चीज़ हमने देख लिया था। और जो मेरे पास फिक्स नंबर जो होता है हर बार जो सेम आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाय D। देख लिया था मैंने। जनरल फॉर्म क्या होता है, A प्लस D, A प्लस 2D होता है।
गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स है, A1 A2 A3 के फॉर्म में कर रखा था। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3। nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू में a प्लस एन माइनस वन डी, और Sn सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल्स टू n बाई टू इंटू में 2a प्लस एन माइनस वन डी। ये मेरा क्या था, पूरे इस चैप्टर का ओवरव्यू था, जो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले यू मस्ट नो अबाउट इट। सो अब हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ एपी। टाइप्स ऑफ एपी मेरे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है फाइनाइट एपी और एक होता है इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होता है, जब मेरे पास एपी में लिमिटेड टर्म्स होती हैं, लिमिटेड टर्म्स होती हैं, मतलब मुझे लास्ट टाइम यहाँ पे गिवन है कि 15 आने वाला है, तो इसी एपी को मैं क्या बोलूँगी, फाइनाइट एपी बोलूँगी। और इनफाइनाइट एपी, यदि अगर मेरे पास में किसी एपी में अनलिमिटेड टर्म्स है, मतलब मुझे लास्ट टाइम नहीं पता है, मतलब मेरा एपी कहीं तक भी जा रहा होगा बट मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो इसी एपी के लिए हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एपी बोलते हैं, जब मेरे पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी तो। ठीक है, अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, छोटा सा मैंने क्वेश्चन ले रखा है, ये किसी बुक का नहीं है बट ऐसे मैंने समझाने के लिए रखा है, फाइंड द एन टर्म और फाइंड द सम। अब मान लीजिए मेरे पास में है कि एक एपी दे रखी है मैंने 6 9 12 15 18 21, और कितनी टर्म्स हैं इसमें, 20 टर्म्स है, मतलब मुझे क्या गिवन है, एन गिवन है कि मेरे पास कितनी आने वाली टर्म्स कितनी 20 है। तो मैंने लिख लिया, सबसे पहले क्या क्या गिवन है, ए यहाँ पे गिवन है, ए मतलब मैंने बताया था फर्स्ट टर्म होता है, तो ए गिवन है कितना, यहाँ पे 6 है। फिर मैंने क्या निकाला, डी। डी कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1 होता है, तो 9 माइनस 6 डेट इज 3। अब मुझे क्या निकालना है, 20 टर्म्स है, तो मतलब मेरा n कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 आने वाला है। यही चीज़ें मुझे लगती हैं, और मुझे बोले nth टर्म निकालना है, मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, an के लिए, an इज इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस वन डी, फॉर्मूला यही होता है, an मतलब लास्ट टर्म मुझे निकालना है इज इक्वल्स टू a मतलब कितना है, 6 है, 6 प्लस n माइनस वन, तो 20 माइनस वन, और डी कितना है मेरे पास 3 है, 6 प्लस 20 माइनस वन 19 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 6 प्लस 19 इंटू 3 57, और 57 प्लस 6 डेट इज 63। तो मेरे पास जो इस एपी के लिए जो 20 वाली जो टर्म होगी, मतलब जो 20 नंबर की जो टर्म आएगी वो क्या होगी, 63 होगी। ये मुझे यहाँ पे पता चल गया कि ये क्या हो गया, अब इसका an हो गया, मतलब जो मुझे 20 टर्म निकाली थी, मतलब A20 मेरा निकल चुका है कि 20 नंबर की टर्म मेरी क्या होगी, A20 मेरा यहाँ पर निकल चुका है। सो दिस इज वेरी सिंपल, हम आसानी से निकाल सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्मूला पुट करने की देरी है मुझे। देन अब मैंने क्या बोला, फाइंड द सम, मुझे क्या निकालना है, अब सम निकालना है। सम के लिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, Sn इज इक्वल्स टू में n बाई टू इंटू में 2a प्लस n माइनस वन डी, यही फॉर्मूला पढ़ा था मैंने। तो इस एपी में मैंने पहले लिख चुका है, a कितना है, n कितना है, d कितना, सब चीज़ें ऑलरेडी लिखी हुई हैं। Sn मतलब कौन से टर्म के लिए निकालना है, 20 टर्म्स तक का निकालना है, n बाई टू मतलब 20 बाई टू इंटू में 2a कितना था, 6 था, प्लस n माइनस वन 20 माइनस वन, डी कितना था, 3 था। ठीक है, 2 से 10 को हमने कैंसिल करा, 10 आ जाएगा, 6 2 सा 12 प्लस 19 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 10 हो जाएगा यहाँ पर, 12 प्लस 19 3 सा 57, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 12 प्लस 57 डेट इज 69, और 69 प्लस 69 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 690। मतलब मेरे पास सम 20 टर्म जो भी यहाँ पर होंगी इस एपी के लिए, उन 20 टर्म का मेरे पास सम कितना आने वाला है, 690 आने वाला है। ठीक है, ये तो जो था बिल्कुल बेसिक्स है इस चैप्टर का, जो अभी तक हमने डिस्कस करा है। अब देखो हमारे पास एनसीईआरटी को हम फॉलो करेंगे, तो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है 5.1, उस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। मुझे क्या बोला गया इसके फर्स्ट क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मुझे बताना है कि आपको एक सिचुएशन दे रखी है, अब ये सिचुएशन मेरा एपी में होगा या नहीं होगा, मुझे ये बताना है इसको बढ़कर। पहला दे रखा है मुझे, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब मुझे एक टैक्सी के किराए के बारे में दिया जा रहा है कि आप जो पहला किलोमीटर जो आप कवर करते हो तो मुझसे कितने रुपए लिए जाते हैं, 15 रुपये। पहला किलोमीटर जो मैं कवर करूँगी उसके मुझसे 15 रुपये लिए जाते हैं। आगे यदि अगर मैं आगे जितना भी जाऊँगी मेरे हिसाब से, तो मुझे एडिशनल किलोमीटर जो भी रहेगा उसके लिए मुझे कितने रुपए देने हैं, 8 रुपये देने हैं। मतलब मुझे क्या पता चल रहा है कि पहले हर बारी जब भी मैं जाऊँगी, मतलब जब मैं उस टैक्सी में ट्रैवल कर रही हूँ, 15 रुपये तो मुझे फिक्स्ड अमाउंट है जो कि देना ही पड़ेगा 15 रुपये। तो मैंने 1 किलोमीटर करूँ तो ये 8 रुपये पड़ जाएंगे,
एडिशनल में 2 किलोमीटर कवर कर दो, 8 और 8 16 रुपये बढ़ जाएंगे। तीसरा जाऊंगी तो 8 8 8 3 बारी के हो जाएंगे। तो इस तरीके से मुझे बताना है AP हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहला किलोमीटर का जो मेरे पास होने वाला है कितना देना था मुझे, इसके लिए तो मुझे देना पड़ेगा कितने रुपए, 15 रुपये मुझे यहाँ पे देने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही मुझे सेकेंड किलोमीटर के लिए मुझे कितने देने पड़ेंगे भाई, 15 + 8, क्योंकि 15 जो पहले के थे वो तो देने ही पड़ेंगे। तो 15 + 8 कितना हो जाएगा, मुझे देने पड़ेंगे यहाँ पे 23 रुपये, 23 रुपीज़। ऐसे ही मुझे देखो मैं थर्ड टाइम का देखूंगी, थर्ड किलोमीटर का, तो कितना हो जाएगा, 15 + 8 + 8 हो जाएगा, और जो कि कितना हो जाएगा 31 रुपीज़। तो मतलब मेरे पास पहले मुझे 15 रुपये देने हैं, फिर 23 और 31, इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। मैं फोर्थ किलोमीटर के भी निकालूंगी तो मतलब क्या मिला मुझे, पहला 15 मिला, फिर मुझे 23 मिला, और फिर मुझे 31 मिला। ऐसे ही मेरे पास आगे चलता जाएगा। देखो यहाँ पर यदि अगर मैं 23 - 15 कर लूँ, 8 मिल रहे हैं, 31 - 23 कर लूँ, 8 मिल रहे हैं, मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है। इट मीन्स ये एक AP फॉर्म कर रहा है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो इट इज एन AP। ठीक है, ये मेरा पहला सिचुएशन था जो हमने डिस्कस कर लिया कि ये AP है या नहीं है, जो मुझे बताना था तो हमने बता दिया कि हाँ ये AP में है। कैसे पता लगा मुझे, मैंने पहले देखा 15 रुपये जो थे पहले किलोमीटर के थे। अब इसके बाद में जितना भी मैं आगे जाऊंगी उसके लिए मुझे किसके हिसाब से देना है, 8 रुपये के हिसाब से देना है। तो हर बारी 8 8 8 रुपये प्लस होते जाएंगे। तो वो जो प्लस हो रहे थे 8 8 रुपये, उन्हीं को हमने लिखा है, और फिर देखा हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, तो मुझे पता चल गया कि AP बन रहा है या नहीं। हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन में, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप्स रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, ये हमने देख लिया है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, लेट द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर 64। मैंने मान लिया कि कितना प्रेजेंट है, अभी 64 अमाउंट में कुछ प्रेजेंट होगा उसमें एयर। हर बारी कितना रिमूव करना है, 1/4 रिमूव करना था। 64 मल्टीप्लाई 1/4 करा मैंने, कैंसिल के कितना आ गया, 16 आ गया। ऐसे ही मैंने इसके लिए करा, 16 मल्टीप्लाई 1/4 करा मैंने, वापस से मुझे कितनी रिमूव करना है, हर बारी 1/4 करना है, कैंसिल करा, कितना आ गया, 4 आ गया। अब 64 स्टार्टिंग में 64 था, फिर 16 हो गया, फिर 4 हो गया। क्या इनमें कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, क्या नहीं आने वाला है, मतलब ये क्या है, AP में नहीं है। ऐसे ही हम लोग इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when cost of ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। मतलब मुझे क्या दे रखा है, पहला मीटर के लिए मुझे कितना दे रखा है भाई, जब मैं फर्स्ट मीटर के लिए लूँगी तो मुझे कितने रुपए हैं, पहले के लिए 150 रुपये। ऐसे ही सेकेंड मीटर के लिए जब मैं उसे कुएं को खोद रही हूँ तो मुझसे कितने रुपये एडिशनल लिए जा रहे हैं हर बारी, फिर तो 50 रुपये लिए जा रहे हैं, कितना हो गया, 200 रुपये हो गए। मतलब जो स्टार्टिंग में मैं किसी कुएं को जब खुदवा रही हूँ तो मुझसे स्टार्टिंग में लिए जा रहे हैं 150 रुपये, फिर एडिशनल में जितना भी खुदवाऊंगी उसके मुझसे हर बारी कितने रुपये लिए जाएंगे, 50 रुपये लिए जाएंगे। इसी को मुझे ध्यान रखना है। तो सेम जो टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन था उस टाइप का सिचुएशन बन रहा है ये भी, 150 + 50 हो गया। ऐसे जब मैं थर्ड मीटर पर जाऊँगी तो थर्ड मीटर के लिए मुझे कितने, ये 200 रुपये देने ही पड़ेंगे, या फिर मैं ऐसे ले लूँ 150 + 50 और +50 करना पड़ेगा मुझे। तो कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। तो कितने रुपए हो गए, 250। मतलब AP कैसा बन रहा है, 150 200 और फिर कितना आ रहा है 250, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो 200 - 150 50, 250 - 200 50, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये क्या है, AP है। सो इट इज AP। हमने क्या बता दिया कि हाँ ये सिचुएशन मेरी AP फॉर्म करेगी। ठीक है, अब ऐसे ही जो मेरे पास फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी, the amount of money in the account every year when ₹10,000 is deposited at a compound interest at 8% per annum। मुझे क्या दे रखा है कि आप एक अकाउंट में फिक्स कर रहे हो कितने रुपए भाई, 10,000 रुपये, और मुझसे क्या बोला जा रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लग रहा है उस पर, 8% का। लग कौन सा रहा है, CI लग रहा है मेरे पास में, इस बात का मुझे ध्यान देना पड़ेगा। तो CI लग रहा है तो किस पे लगेगा, पहली बार तो 10,000 रुपये का इंटू 8% है, तो परसेंट का हटा के 100, एक जीरो से ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 100 × 8 कितना आ गया, 800 रुपये। मतलब मुझे पहली बार कितने मिल जाएंगे, 800 रुपये। अब क्या होता है, ये जो मुझे ये तो इंटरेस्ट मिला है ना, इस इंटरेस्ट को मुझे प्रिंसिपल में प्लस करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 10,000 + 800, जो कि कितना हो जाएगा 10800 रुपीज़। इतना हो गया मेरे पास पहला। अब ऐसे CI में क्या होता है, मेन फंडा तो यही होता है ना कि जो मेरे पास अब अमाउंट रहता है वो प्रिंसिपल बन जाता है। अब जो पहला वाला प्रिंसिपल वो हट जाएगा, जो अब बाद में जो अमाउंट आए वो मेरे पास प्रिंसिपल बन जाएगा, तब ये मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इसके लिए जब मैं निकालूंगी 10800 × 8/100,
तो ये कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा, 864 आ जाएगा। और प्लस मुझे कौन सा प्लस करना पड़ेगा, जो इधर वाला था, तो ये कितना हो जाएगा 10800, और इन दोनों को प्लस करने में मुझे कितना मिल जाएगा 11664 रुपीज़। इतने रुपए मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे। ये किसके हो गए, सेकेंड टाइम के हो गए। तो मतलब मैंने क्या देखा, पहले मेरे पास कितने रुपए थे, 10,000 रुपये थे। फिर कितने हो गए, वो 10,800 रुपये हो गए। फिर कितने हो गए, 11,664 रुपये हो गए, मतलब 11,664 रुपीज़ हो गए। ऐसे मेरी एपी चलती जाएगी। यदि अगर मैं इनके बीच का कॉमन डिफरेंस निकालती हूँ तो मतलब 10,800 में से 10,000 माइनस करूँ, कितना बचेगा, 800 रुपये बचेंगे। और इन दोनों में से 11,664 में से 10,800 रुपीज़ को हम माइनस कर दें, कितना बचेगा, 864 रुपीज़ बचेंगे। क्या कॉमन डिफरेंस मेरे पास सेम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इट मीन्स सो इट इज़ नॉट एन एपी। ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और खुद क्वेश्चन पढ़िएगा, खुद क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसे समझिएगा और फिर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा अपनी कॉपी में। सो थैंक यू सो मच।